Which is the largest river of the world? Nile River. Largest, not longest. Amazon River. Amazon. Yes, sir. Next, Hassan. Yes, sir. How many obligatory acts are there in ablution? 4, sir. कौन कौन से हैं? Legal. सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हाथ धोना कलाई होता है। पहले हाथ धोते हुए कुली करते हो? कुल्ली करना। कुली करना, ठीक है। में 3 दफा पानी 3 दफा पानी और फिर ये हाथों को बढ़िया से बैठना। और सर को मसा। और चौथाई सर का मसा करना। जी सर। ठीक। ये वजू के फ़राइज़ हैं। और गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3। कौन कौन से हैं ज़की? करारी करना। अगर वो नहीं करोगे आप गुस्ल नहीं होगा। जी सर। गुस्ल के बच्चों को पता होना चाहिए कौन कौन से फ़राइज़ हैं। Yes, छोटे से sir. बच्चे को पता होना चाहिए। जी। कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन में पानी बहाना। कुल्ली नहीं करना यहाँ पे। गरारे। गरारे। 3 दफ़ा गरगरा करना, इतना होना चाहिए। जी हाँ, सर। अगर आपका अलग तक। रोज़ा है तो फिर आप नहीं कर सकते, वो फिर गरारा ना करो सर। दूसरा क्या है? नाक में पानी चढ़ाना और और सारे पूरे बदन में 3 बार पानी। 3 बार। एक दो पानी, एक दो पानी इतना हो कि कोई आपका जिस्म का हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। ये आपके यहाँ भी पानी यहाँ से गीला करना है। जी सर। पाँव की उंगलियों के अंदर भी आपने वो करना है। यस सर। ये भी करना है ताकि कुछ जगह आपकी खुश्क ना रह जाए, यस सर। वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? निशान। वेयर इज़ द मज़ार ऑफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह? कसूर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? यंगटीज रिवर in China. व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान? वो जूडो रेस्ट। ठीक है, रेसलिंग और जोडो। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान? थिम्पू। विच इज़ लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान? सूरह बकरा। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा इन होली कुरान? सूरा अल कौसर। 21 दफ़ा पढ़ा करें। किस टाइम? फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के जी बाद। सर। मैं पढ़ता था, अभी छोड़ा हुआ है। इन बच्चों को पता है, वजीफे थोड़े मैंने मनसूख सुबह की हुई हैं। नमाज पढ़ा भी की है, आज वज़ाइफ शुरू किए हैं, लेकिन उस तरह नहीं है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? मारखोर। कीमत कितनी है मारखोर की? प्राइस कितनी है? करोड़ों में है। कितने? इसके शिकार के लिए भी आपको लाइसेंस जो मिलता है वो करोड़ों में है, परमिशन जो मिलती है। हर बंदा नहीं कर सकता शिकार इस पर, बहुत महंगा है ये मारखोर। यस सर। हु वाज डिफीटेड बाय शहाबुद्दीन गौरी? पृथ्वीराज चौहान। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गल्फ गेम? स्कॉटलैंड। जुल्नूरैन इज द टाइटल ऑफ। जुल्नूरैन क्यों कहा जाता है? क्या मतलब है जुल्नूरैन का? सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां भी थी। दो नहीं, मतलब मैं पूछा है जुल्नूरैन का 2 नूर वाले। जी सर। रसूल अकरम का बच्चा नूर है, जी सर। वो है अहले नूर। आपके सब घराना नूर का। जी सर। आप संग जो औलाद है सारे नूर है। तकवा अपनी जगह अल्लाह के नज़र ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हुआ है जो तकवा वाला है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, आपकी औलाद का अपना मकाम है, उससे इनकार नहीं कर सकते। हर किताब की अपनी अजमत है, कुरान शरीफ की अपनी अजमत है जी सर। कि नहीं यासीन? कुरान मजीद का कोई सफ़ा अगर नाउज़ बिल्लाह गंदगी में हो तो कुरान है कि नहीं है? वो जी सर। है तो कुरान ना। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको साफ़ करना, उठा के पाक करना, अच्छी जगह पर रखना। उसकी अजमत से तो इनकार नहीं कर सकते ना। वो सर। इस तरह रसूल अकरम से मोहब्बत करने वाले उनकी औलाद से ही प्यार करें, चाहे उनकी औलाद गुनाहगार ही क्यों ना हो, बाजार गुनाह ही कर रहे हों। जो सैयद की बात कर रहा हूँ मैं, तो सादात का एहतराम हुजूर अकरम की वजह से है। ये तो सैयद की बात मैंने की, उम्मतियों का बड़ा मकाम है। जी सर। पैगम्बरों से बढ़ जाते हैं उम्मतियों का मकाम, पैगम्बरों से बढ़ जाते हैं। पैगम्बर ये ख्वाहिश करते हैं कि हम रसूल उम्मती हों। पता है इस चीज़ का आपको? यस सर। ईसा के मौजों ने कहीं मुर्दे जला दिए, कहीं मुर्दे जला दिए, जिंदा किए। मोहम्मद के मौजों ने कहीं ईसा बना दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का बड़ा मकाम है, तो सैयद का क्या इतरत जो होगी, फिर जितने करीबी अजीज़ होंगे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनका मकाम नहीं है क्या? उनकी अजमत नहीं है, उनके घराने की इज़्ज़त नहीं है क्या? और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ घराना ही वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ईमान नहीं रखता इस बात पर, दार इस्लाम से मैं उसे खारिज समझता हूँ। अदब पहला मकाम है ना, अदब और इज़्ज़त करना। अमाल पर पीछे रह जाते हैं। अगर अमाल बहुत कर रहे हैं, आपके सीने में अदब और इज़्ज़त नहीं है, वो अमाल अल्लाह ताला उठा के मुँह मारेगा। अल्लाह को कितनी चाहिए नहीं। अमाल तो इब्लीस ने बड़े किए थे, ज़मीन के चप्पे चप्पे पे उसने सजदे किए हैं, बातें की हैं, हज़ारों साल बातें की हैं, लेकिन उसके सीने में क्या आ गया? तकब्बर आ गया कि मैं तो आग का बना हूँ, जिन हूँ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, कि तो कम तर है, मैं उसे सजदा क्यों करूँ? किबर आ गया, इब्लीस बन गया। अमाल उसके किधर गए? इसलिए कहने का मकसद ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इतरत है, जो औलाद है, जो सादात है, उनकी इज़्ज़त करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, चाहे वो सैयद कैसा भी हो। इससे हमें कोई गरज नहीं है। मुझे अपना नहीं पता, मुझे दूसरे का क्या पता होगा। मैं तो अपने बारे में नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ। इधर तो हर बंदा दूसरे पे फतवे लगा रहे हैं कुफर के, या फिर फतवे कुफर के लगा रहे हैं, या सारे आज के रसूल बने हुए हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, इसने गुस्ताखी कर ली है, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी कर दी है। दूसरे को गुस्ताख रसूल समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह। क्या पता किसी का कौन क्या है, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाजार जाओ से आशिक रसूल हो अंदर, जिगर मुरादाबादी की हिस्सी पढ़े ना आप, शराबी था वो। अब वो कहा गया कि आपने नात पढ़नी है, मुशायरे में पढ़े उसको, शराब ही छोड़ दिया आपने, उसके बाद छोड़ दी। और जो नात लिखी वो भी पढ़े, मैंने यहाँ डिक्टेट कराई थी मैंने। नेक्स्ट आगे जनाब आपका क्वेश्चन, जुल नूरैन, दो नूरों वाले उस्मान गनी रज़, क्योंकि आपकी दो बेटियां रसूल अकरम की एक के बाद दीगरे आपके निकाह में थी, उन बेटियों के नाम बताएंगे। सर हज़रत रुकैया थी और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जी सर। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपकी औलाद के बारे में पता होना चाहिए, करीबी अजीज़ों के बारे में। ये नहीं कि आप टेस्ट की तैयारी करो, वैसे ही पता होना चाहिए यार। अहले तशय्युह को पता होता है, सुन्नियों को हमें भी पता होना चाहिए ना। अहले तशय्युह के बच्चे से पूछे ना, सैयद नहीं भी हो वो सारा पता होगा, आपकी औलाद के बारे में सारा। इधर हमारे सुन्नियों में यह है कि अफसोस से कहना पड़ता है, सादात को भी नहीं पता होता। ये जो खामी है, अपनी खामी एक्सेप्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ K2? गॉडविन ऑस्टिन। बैटल ऑफ फुजार के नबी पास की उम्र मुबारक कितनी थी? 10। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइंट UNO? 47। ये तो इतना अहम सवाल है, बच्चे बार बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये। नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 1950 से 1955। ये क्या है प्लान? सर इसमें इकोनॉमिक के प्लान्स रखे जाते हैं और इसमें रेंज रखी जाती है कि इसमें हमने GDP जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर। लार्जेस्ट साल्ट माइन कौन सी है? खेवड़ा। किधर है? आपको पता होना चाहिए, आप कह रही बनता ना करीब। खेवड़ा गए हो? पिंड दादन खान के पास है, करीब पड़ता है, जेलम की पट्टी है तकरीबन, चकवार जेलम की। व्हेन इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस? 1945। लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट, सन शाइन्स इन दी ईस्ट। नोट्स बचे, रट्टे नहीं लगाने, क्या नहीं करना, हर क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालने हैं। और एक क्वेश्चन ये कि आप भी उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन मजीद नेट पे सर्च कर लो, ताकि उधर सॉरी ना। आपने सॉरी किया इनिशियल में किसी क्वेश्चन को? सर एक दो क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन थे? सर एक कोई सी पूछा था उन्होंने। कौन सा सी कोई पूछा था? अच्छा। मेडिटेरियन ये बताए थे। अच्छा। कोई और उन्होंने पूछा था। और कितने सी आंसर दिए हैं? सर मैंने तकरीबन सारे ठीक कर दिए। और इसीलिए पास हुआ ना। जी सर। तैयारी होगी तो आगे अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और सिलेक्शन भी होगी। जी सर। ये बच्चा मेहनत करता रहता था यहाँ असल में, मुझे पता है इसका। मैं होता इधर हूँ, कमरे में नज़र इस पे होती है, रिपोर्ट लेते रहते हैं क्या कर रहे हैं। पढ़ता था ये, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी सर। ऑनेस्टी से पढ़ा इस बच्चे ने।
अपनी स्टडी पे जोर ज़्यादा दिया, इसमें मोबाइल शोबाइल इतना यूज़ नहीं किया, इसलिए हो गया ये बस। अभी भी अगर मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, इसका कोई इंटरेस्ट मेरा फजूलियात में नहीं है जो हमारे है आजकल, इस बच्चे का कोई नहीं है। आगे सेलेक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, होना भी नहीं चाहिए। फजूल चीज़ों में इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। अगर कुछ बनना चाहते हो तो हाँ, किसी मकाम पे पहुँचो, फिर करो जो मर्जी करते हो, तो मकाम तो ले लो ना, किसी ओहदा ले लो, ज़िंदगी बना लो अपनी दफ़ा, फिर हम करते रहो। पहले करो तो हम तो कहेंगे लोफर है, सीधी सी बात है। क्या है यही लफ्ज़ कहेंगे, लोफर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया पाकिस्तान फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। रूल कुदस इज टाइटल ऑफ, हज़रत जिब्रील अलैहि कौन थे ये? जिन थे, फरिश्ते थे, कौन है? फरिश्ते थे या हैं? हैं। ठीक है। व्हाट वाज ट्राइब ऑफ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु? हबशी। हु गिव अज़ान फर्स्ट टाइम? हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा। अभी तो बता दिए बच्चे, क्या हो गया? और खाना काबा की छत पे भी आपने अजान दी? ये दूसरे ऑप्शन में सर उनका नहीं नहीं, ये सारे ठीक है। किधर ऑप्शन में? ऑप्शन तो इधर दिए ही नहीं हुए मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन नीचे आंसर है। अगर गलती है तो उसको ठीक कर लो, उसको क्या कर लो, करेक्ट कर लें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं नोट्स में जो बच्चों के पास हैं, गलत भी आंसर हो सकते हैं, खुद भी तो सर्च करनी है ना बच्चे। तो मैं तो ये नहीं कि मैं एक दफ़ा लिखी है किताब तो बस बैठा हूँ, मैं तो हर 6 महीने बाद चेंज कर रहा हूँ चीज़ें। चेंज कर, लिखने वाले भी तो टाइप गलती कर सकते, मिस्टेक हो सकती है। 10 किताबें लिख रहे हैं हम हर 6 माह बाद या साल के बाद, आसान काम तो नहीं है ना ये। अभी स्पीचेस मैंने किए, कितनी गलतियाँ उसमें, मेरा दिमाग ख़राब, इतनी गलतियाँ कर बैठे वो फीमेल ने टाइप की है, उस लड़के ने सारी गलतियाँ करके दे दी। मैंने ये किया है आपने, 10,000 रुपये तूने मेरे से ले लिए हैं, सारे तूने पैराग्राफ जो समझ उसने, जो समझ नहीं आ रही थी उसको पैराग्राफ उसने छोड़ दिया। वो उसने कहा बस यार टोटल पूरा करके दे दूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, काम जब करना ही ईमानदारी से, दोबारा पे हम काम नहीं लेकर आएंगे आपसे। मेरा काम तो कोई रुकता नहीं है, हमेशा हमेशा। कोई ऐसा बच्चा हो या फीमेल हो जो टाइप करती है अच्छी, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो आपसे हम करवाएंगे टाइप। जो पैसे उनको दे रहे हैं आपको देंगे, लेकिन इखलास से फिर टाइप करने हैं। ये चीज़ें बहुत चल रही। अभी मैंने कम से कम 10 किताबें भी लिखनी है स्पीचेस की, पिटल पड़ा है, सिर्फ मैंने टाइप करवाने हैं, और वो 2-3 हज़ार सफ़े हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है आपके दोस्तों में भी कोई और बताइएगा। अच्छा, मैं उर्दू भी टाइम, उर्दू की, इंग्लिश की तो मैंने की हुई हैं, उर्दू की रहती हैं। जो रेट चल रहे हैं हम देंगे, जो प्राइस है उसकी। स्ट्रेंथ ऑफ कुफार इन ओद, बताओ। टोटल चैप्टर इन दी होली कुरान 30। 90 पर 90 इज इक्वल टू, जूता किधर है? जल्दी बोलने बच्चे, ये तो आना चाहिए। तो इतने आए हैं क्वेश्चन, इसको मैं चिढ़ता हूँ इस क्वेश्चन पे कि बार बार ही आता है। 30 पर 30 कितने हैं? 9। 20 पर 20 कितने हैं? 4%। क्यों 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 को 4 से कर। 80 पर 80 कितने हैं? 64। 70 पर 70 कितने हैं? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 49। क्या हो गया? 100% और 100 कितने हैं? बताओ ना, अभी कंफ्यूज हो गया। कितने हैं? 100% है ना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना। 200% और 200% कितने हैं? बोलो ना। कितने बोल ना बच्चे, डंडा किधर है यार? मैं लगाऊं इसे। 20 को 20 से करोगे क्या होगा? 400 ऑफ 400 कितना होगा परसेंटेज इसकी? 16। इसको भी समझ नहीं आई, ये समझाओ इसे। एसन इसको समझाओ, रिटर्न से मैं बंद कर दूँ। 300% ऑफ 300 कितना है? 300। कैसे? 30। 300 ऑफ 150 कितना है? 27 का हाफ क्या है? 13.5। 29 का हाफ क्या है? 14.5। देख बच्चे को याद है, जी सर। याद है कि नहीं? 10% का हाफ क्या है? 10% का 5। 5।
4% का ऑफ क्या है? 4 का परसेंट का नहीं, 4 कम 2 1 का क्या ऑफ? 1 का 0.5 0.5 गुड शाबाश। मेरिट्स बताओ अपनी शाबाश। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, फिजिकली फिट, गुड इन इस्लामियात और गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। लेकिन यहाँ आपने सर कहना है बच्चे, आंसर के बाद क्या कहना है? सर कैसे आओगे? उधर से आओ जरा। कैसे परमिशन लोगे? मैं कमिन सर, ऊंचा कहो जरा, ऊंचे। मैं कमिन सर। यस, आवाज ऐसी जबरदस्त हो ना, गरजदार, अगर लगे इसके गले में स्पीकर लगी हुई हैं। क्यों बच्चे? आवाज पे ना। यस, बैठे। कैसे पर खड़ा को क्या कहोगे? सलाम कैसे देंगे? विश कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड, इसी तरह खड़ा होना है, बैठ जाएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले आपके रेंजर्स वाले आपसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे इंग्लिश में। सारा इंटरव्यू आपका A to Z इंग्लिश में होगा। किसी भी कैडेट कॉलेज में जाते हैं, इंट्रोडक्शन कराएं इंग्लिश में। माय नेम इज मोइज अली। नो, सबसे पहले सर कहना है। सर, माय नेम इज मोइज अली। आई बिलोंग टू कलर सीधा। माय फादर नेम इज मोहम्मद हुसैन। मास्क नीचे कर दो भी। माय फादर इज अ फार्मर। माय मदर नेम इज शुमाइला अजरम। माय मदर इज अ नर्स ऑफ फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, रावलपिंडी। रावलपिंडी। I passed 7th class from the Right School System Color Sida. Now I want to join Ranger Cadet College Chakri Rawalpindi. रेंजर्स कैडेट कॉलेज कौन सा? रेंजर्स। और थोड़ा आहिस्ता कहना, ये उसे पता ना चले कि आपने तैयारी की है कहीं से। जी सर। नेचुरल क्या करना है? नेचुरल आहिस्ता से बोलना है, जैसे बोलते हो। बोलते हुए आवाज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। बोलते हुए आपकी आवाज़ क्लियर हो, क्या कह रहे हैं, ऐसी आवाज़ ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। समझिए बात। आप बताएं मेरिट्स अपनी जी। हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, फिजिकल फिट, गुड इन इस्लामियात, गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, पंक्चुअल और सर कहना ना बच्चे, सर सर कहो। अच्छा सर, माई मेरिट्स आर, कैसे कहोगे? सर, माय मेरिट्स आर फिजिकली फिट। आई एम फिजिकली फिट, फिजिकल फिटनेस है। चलो और नेक्स्ट। हार्डनेस, हार्डनेस, हैं? हार्डनेस, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। आई एम हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट। ऑनेस्ट, आई एम हॉनेस्ट। और आई एम गुड इन इस्लामियात। इस्लामियात के पर सवाल पूछेगा। अच्छा, वो हॉबीज कौन कौन सी हैं आपकी? गार्डनिंग। तो आजकल कौन से आपने फूल लगाए हुए हैं घर में? बताओ ना। वो याद करो जो सदाबहार होते हैं, पूरे हर मौसम में, वो याद करो। ऐसा सदाबहार, अम्मी से पूछ लेना। अच्छा ये बताएं कि स्पोर्ट कौन सी खेलते हो? क्रिकेट। कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट में एक टीम में? 11। यार सही नहीं जवाब दे रहे, सर नहीं कह रहे आप पता है रिमोट बने हुए, रिमोट नहीं होते। इधर जवाब लगता है किसी ने तोते की तरफ पढ़ाया हुआ। ऐसा नहीं करना। अच्छा नेचुरल करना है। कैसे? जवाब सही बैठना ऐसे नहीं है। आराम से बैठो, ठीक है, तसल्ली से बैठें, आराम से ऐसे इधर रखो, इधर। पहले से कल से बेहतर है। कल मजीद आपने इसकी क्या करनी है? इंप्रूवमेंट करनी है इसको। यार आपने ना नमाज के लिए जाओगे ना, इसको अपने कमरे में ले जाना, ऐसा थोड़ी प्रैक्टिस करानी है इसको। मजीद आपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कराने हैं, जो आप लिखवा रहे थे ना कल, वो मजीद लिखवाएंगे। इधर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में SRT के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम।